प्रधान जी के साथ एक पुलिसकर्मी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ हमारा पूरा रेलवे रोड एकजुट होकर खड़ा है। हमें बंद क्या, दुकानें बंद क्या, हमें रोड जाम भी करना पड़ेगा तो हम उस हद पर भी जाएंगे। हर गुड़ मंडी से लेके मतलब 100 व्यापारी यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रधान पहुँचे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि सारा शहर यहाँ पे आया है। और हम सब लोगों ने यही डिसीजन लिया है कि जो रेलवे रोड के प्रधान अनिल मदान जी हैं, इनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है व्यापारियों के साथ, और इन्होंने संयम रखा है, तो जो अभद्र व्यापार हुआ है उसके बारे में एसपी साहब को इन्होंने लेटर भी दी है या डीएसपी से मिल रहे हैं। एक पूरा एक संगठन बनाया गया, उसमें एक कार्यकारिणी बनाई गई है, वो मिलेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। जो अभद्र व्यवहार किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पूरा शहर भी, जो भी आदेश होगा, सब व्यापारी बंद भी करना पड़ा, जो भी करेगा उस तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार, आप सभी का इंडिया के दाढ़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2 दिन पहले रेलवे रोड पर एक दुकान पर कब्जे को लेकर कुछ पुलिसकर्मियों व अराजक तत्वों के द्वारा प्रयास किया गया था, जिसको लेकर संयुक्त व्यापार मंडल रेलवे रोड के व्यापारी के अंदर काफ़ी नाराजगी थी। तो आइए आज व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। आज जी साहब, आज बैठक रखी गई थी। हाँ जी, हालांकि जो परसों का प्रकरण हुआ था उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। एक मिनट, श्योर नहीं सर, उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई है। उससे एफआईआर से संतुष्ट नहीं है आपको? जी, मैंने आपको कहा जो भी कार्रवाई हुई है अब तक वो बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। माननीय एसपी महोदय का भी मीटिंग में धन्यवाद भी किया, लेकिन हमने एक बात ये कही है कि व्यापारी को, पानीपत के व्यापारी को व्यापारी समझना पड़ेगा। एक पुलिस का साथी, पुलिस वाले हमारे भाई हैं, सबसे मित्रता है मेरी, मेरा क्षेत्र ऐसे रहा है सीएम विंडो का, प्रधान का, लेकिन एक पुलिस का कोई भी साथी इस तरह सलूक करे, पार्टी बन के सलूक करे, हमें वो इंक्वायरी चाहिए। क्यों नहीं रात को नाके लगे, क्यों उस दिन रेलवे रोड पर गश्त नहीं हुई, क्यों उस तरह गाड़ी पर आके झगड़ा कुछ नहीं हो रहा था, बहस हो रही थी, सीधा जाके दुकानदार को पकड़ के उसको बाहर निकालना और उस व्यक्ति के द्वारा, पुलिस के द्वारा ताला लगाया जाना, ये नहीं समझ आ रहा। आप लोग समझते हो ऐसा क्यों हो सकता है? तो फिर मैं कह रहा हूं, समय समय पर ऐसी तरफ हमारा मित्रता का भाव रहा है हमेशा प्रशासन की तरफ, लेकिन यार जब हमारी इज्जत पे बात आएगी, अगर वो केयर नहीं करेंगे तो हमारे पास संघर्ष करने के अलावा कुछ नहीं। राम साहब, पिछले 4 महीने से बैठक में बात चल रही थी कि 4 महीने से लगातार रेलवे रोड पर गश्त भी हो रही है, नाकाबाजी भी हो रही है। हाँ, लेकिन ये पहले से ही प्री प्लान था, मतलब इसमें बिल्कुल प्री प्लान था सर। 4 महीने से गश्त हो रही थी, 4 महीने से नाका भी लगा हुआ था। उस दिन रेलवे रोड पे आगे जाके दुकानें खुलिए, ढाबे डूबे 12:30 1 बजे तक खुले होते थे, 11 बजे आके बंद कराए गए। चौकीदार को उन लोगों ने, चौकीदार डर के मारे आ नहीं रहा, गाड़ी में बिठाए रखा गन पॉइंट पर, वो गरीब आदमी आ नहीं रहा, उसकी भी स्टेटमेंट आपसे करवा देंगे, डर रहा है। गन पॉइंट पर 5 घंटे उसको स्टेशन और यहाँ पर बिठाए रखा। तो इसकी सीसीटीवी फुटेज आई है आपके सामने? सीसीटीवी फुटेज आ गई है, वो दे दी है। वो जो दूसरा पक्ष है बाजार के माध्यम से और माध्यम से भी अप्रोच कर रहा है अलग अलग साथियों को, लेकिन पहले कार्रवाई हो, उन पर भी पूरी हो, और जो पुलिस साथी मिले हुए थे उन पर पूरी हो, फिर समाज बैठ के माफी का विचार करेगा। हम कोई जान से मारने वाले नहीं है उनको, ना ही हमारा ऐसा कोई तरीका है फांसी चढ़ा दें, फांसी चढ़ा दें, उनको इतना बुरा कर दें, उनके परिवार हैं, गलती हो जाती है, इंसान से हो जाती है, लेकिन हमें कार्रवाई करके दिखाओ। व्यापारी समाज बहुत सभ्य होता है, क्षमाधारी होता है, इसे हमारी कमजोरी ना समझ लेना। कार्रवाई ना हुई तो हम अपना एक संघर्ष का ऐसा रूप दिखाएंगे पानीपत ने देखा नहीं होगा। एफआईआर में तेजवीर का नाम है, नीटू सूजा का नाम है, वो जानकारी, इन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है आप लोगों ने? तो गिरफ्तारी तो करनी पड़ेगी। क्या आश्वासन? वो उस साथी ने नहीं, रात को भी पुलिस ने रेड मारी है, जो बच्चा था उसको नाम पता थे, कौन धमकाने आता है, उसने लिखवाए हैं, और भी कुछ वो नाम अब बता रहा है।
तो रात को भी उन्होंने इस बच्चे को बुलाया था, भाई हमें वो आदमी पहचानने हैं, उनके घर जा रहे हैं। तो रात्रि समय लेट था, ये बच्चा अकेला डरता है, डर पड़ ही जाता है। तो इसने कहा जी मेरे को सुबह किसी समय ले चलो, मैं रात को नहीं दे दूँ। वो तो तभी तो कह रहा हूँ, कुछ अच्छा करके दिखा दोगे, एक्शन करके दिखा दोगे, हमें लगेगा बहुत अच्छा हो रहा है, तो हम शायद इन व्यापारियों को समझाकर किसी और रास्ते पे चल पड़े। सीसीटीवी फुटेज अगर उसमें कोई जोर दिखाने में लगा रहेगा या अपने आप को बचाने में लगा रहेगा, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं अपनी कब्र खोदेगा। पॉलिटिकल दबाव तो नहीं आया अभी तक आप लोगों के ऊपर किसी? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। मित्रों के, साथियों के, व्यापारियों के माध्यम से बात आती है, क्षमा करो, माफ़ी दे दो, समाज जैसा कहेगा, रेलवे रोड वालों को बिठा लो, जो हमें आदेश होगा। लेकिन पहले कार्रवाई, वो विषय तो बाद में आएगा, पहले आप अपनी करनी को भुगतो तो सही। वो जो मेरा साथी पुलिस वाला, उसका जो बिहेव था, ये बताने के बाद भी, उसके बाद उसका एज ए पार्टी मेरे से बिहेव बहुत कम विषय है। चलो पकड़ दिया हाथ यार, मैंने झटका दिया, क्या आफत आ गई। अगर मेरे को जेल भी ले जाते, मैंने कोई डकैती चोरी कर रखी थी, अगर व्यापारी साथियों के लिए जेल क्या सजा भी काटनी पड़ी काटेंगे, अगर इनके लिए लड़ना पड़ा लड़ेंगे भी कोई। लेकिन एज ए पार्टी काम कर रहा था, वो ताला साथ लेके आया था गाड़ी में, उसको ये पता नहीं, नीचे उतरा है, आए हैं ना, किसी से बात कर रहे हैं, भाई क्या विषय है, अंदर घुसते हैं, मालिक को कहते हैं बाहर निकल, जो दुकान पे बैठा है लड़का, और ताला लगा देते हैं। इसमें क्या मतलब? वो कहते हैं जी हम तो इसलिए कर रहे थे झगड़ा ना हो, और तुमने तो आके पूछा ही नहीं यहाँ हुआ क्या क्या नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। किसी बाहर लोग खड़े थे, क्या झगड़ा हुआ, बुलाया हमने, झगड़ा क्या हुआ है, किस लिए, क्या बात हुई, और उस समय कोई मार पिटाई या ऐसा झगड़ा नहीं हो रहा था, थोड़ा बहस हो रही थी, और उन कब्जाधारियों के साथ तो हमारी बहस हुई नहीं। मतलब सीसीटीवी साझा करेंगे, सार्वजनिक करेंगे उसको? उसकी चिप बना ली है, पुलिस वालों को दे दी है, वो मैं प्रयास करूंगा, चिप पड़ी है साथियों के पास, आपको भी उपलब्ध करवा दूं। तो अब क्या रणनीति बनी है, कोई कमेटी बनाई गई है? हाँ, कमेटी बनाई गई है। थोड़ा कमज़ोर पक्ष मैं कहता हूँ ना समझो यार, ना समझो। मैं पहले भी कह रहा था, उन लोगों ने भी कमज़ोर पक्ष लगा लिया, रेलवे रोड पे चले जाओ, तोड़ दो ताले, गलती की उन्होंने। नहीं है कमज़ोर, नरम है यार, कमज़ोर नहीं है। मैं फिर प्रशासन से भी कह रहा हूँ, हमें ऐसे रास्ते पे ना ले जाएं, आपके और हमारे बीच में संघर्ष हो, आपके और हमारे बीच में प्रेम भाव रहना चाहिए। अगर कोई गलती है तो उसको स्वीकार करके एक्शन करना चाहिए। धन्यवाद। कत्याल जी, संगठन भी यहाँ पहुंचे हैं, व्यापारी के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया, जो प्रकरण पूरा हो गया, क्या कुछ मानते हैं, क्या कहना चाहिए? आज सारे शहर के व्यापारी, हर गुड़ मंडी से लेके मतलब 100 व्यापारी यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रधान पहुँचे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि सारा शहर यहाँ पे आया है। और हम सब लोगों ने यही डिसीज़न लिया है कि जो रेलवे रोड के प्रधान अनिल मदान जी हैं, इनके साथ जो अभद्र व्यापार हुआ है व्यापारियों के साथ, और इन्होंने संयम रखा है, तो जो अभद्र व्यापार हुआ है उसके बारे में एसपी साहब को इन्होंने लेटर भी दी है, या डीएसपी से मिल रहे हैं। एक पूरा एक संगठन बनाया गया, उसमें एक कार्यकारिणी बनाई गई है, वो मिलेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करनी चाहिए। जो अभद्र व्यवहार किया उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो पूरा शहर भी, जो भी आदेश होगा, सब व्यापारी बंद भी करना पड़ा, जो भी करेगा उस तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद जी। रेलवे रोड सबसे व्यस्तम मार्ग है और सबसे मुख्य बाजार है, इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या मानते हैं? जो हमारे प्रधान जी के साथ एक पुलिसकर्मी के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है, उसके खिलाफ हमारा पूरा रेलवे रोड एकजुट होकर खड़ा है। हमें बंद क्या, दुकानें बंद क्या, हमें रोड जाम भी करना पड़ेगा तो हम उस हद पर भी जाएंगे। हमने उसे पुलिस वाले को सस्पेंड कराना है और करवा के ही दम लेंगे। अपने प्रधान जी की आन बान शान के लिए रेल रोड हमेशा खड़ा है और हमेशा ही खड़ा रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सभी व्यापारी वर्ग आज एकत्रित हुआ, जिनके द्वारा आज एक ही फैसला किया गया कि प्रशासन उनके साथ इंसाफ करे, और जो भी कार्यवाही यहाँ पर हुई है पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा या दुकान में लूटपाट करके सामान बाहर निकाल कर फेंका गया, उसके खिलाफ इनके द्वारा जो कार्यवाही की गई उसके खिलाफ पूरा रेलवे रोड पर समस्त व्यापारी जो एक, और इनका कहना है कि यदि इनको इंसाफ नहीं मिलता तो इनको चाहे कुछ भी करना पड़े, पूरा बाजार बंद करना पड़े, या किसी भी कदम से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तो सिर्फ आपको इंडिया की दाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दाड़, आदेश त्यागी, जय हिंद।